आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं गाज़ा की बात करूंगा और हमास की बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से गाज़ा पर एक साजिश के तहत गाज़ा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमास की तरफ से ये तस्वुर किया जा रहा है, अब उसकी बड़े पैमाने पे मुखालफत की जा रही है। हमास मैदान में आ गई है। हमास ने साफ साफ कह दिया है कि जो बैनुल अक़वामी यहाँ पे तैनाती, फ़ौज की तैनाती की बात की जा रही है, वो काबिल कबूल नहीं है। उसे हम कबूल नहीं कर सकते, नहीं मान सकते। यहाँ पे आप देखिए, तहरीक हमास ने कहा है कि गाज़ा में ऐसी किसी भी फौज की तैनाती नाकाबिल कबूल है जो गासिब यानी इजरायली हुकूमत की नुमाइंदा हो। क्योंकि बार बार ये चर्चा की जा रही थी कि इसराइल को कहाँ की फौज पसंद है, कहाँ की नहीं पसंद, इसराइल किसको चाहता है, किसको नहीं चाहता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि तुर्की की बात हो रही थी, तो तुर्की को मना किया इजराइल ने। पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान को जाने की इजाज़त दे दी। अब पाकिस्तान के बारे में ये था कि वो जाएंगे और हमास को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी। तो ऐसे में और इंडोनेशिया पर भी भरोसा नहीं है। इस तरह से यानी वो मुल्क जो इजराइल को पसंद करते हैं या इजराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, तो कम से कम यहाँ पे आप देखिए, साफ साफ यहाँ पे हमास ने मना कर दिया कि ऐसी किसी भी फौज को हम कबूल नहीं कर सकते, हम नहीं मान सकते कि जो जाहिर सी बात है कि इजराइल के तसल्लुत में हो। अब यहाँ पे शहर न्यूज़ ने पूरी डिटेल में न्यूज़ दी है, और ये कि इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के अहम रुकन अबू मरजूक ने मंगल की रात अल जजीरा चैनल से गुफ्तगू में कहा कि फ़िलिस्तीनियों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक राय है कि गाज़ा की पट्टी में अमन व अमान बरकरार रखने वाली फोर्स फ़िलिस्तीनी होनी चाहिए। यानी जो भी फोर्स हो उसका ताल्लुक फ़िलिस्तीन से हो, तभी हम उसे मानेंगे, वरना हम उसे नहीं मानेंगे। हम कोई इंटरनेशनल फोर्स कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने साफ साफ बहुत वादे तौर पर ये बात कह दी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायली हुकूमत नहीं चाहते कि फोर्स सलामती काउंसिल की करारदाद के ज़रिए कायम की जाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हमारी मुखालफत है। कि अबू मरजूक ने बताया है कि सह्यूनी हुकूमत ने 11 अक्टूबर से अब तक 190 से ज़्यादा यहाँ पे बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। काबिल ज़िक्र है कि गासिब सह्यूनी हुकूमत ने अक्टूबर सन 2023 में गाज़ा जंग मुसल्लत की थी, जिसके दो बुनियादी मकासद थे। यहाँ पे एक मकसद हमास से तहरीक का ख़ात्मा और दूसरा मकसद था सह्यूनी कैदियों को रिहा कराना। लेकिन गासिब हुकूमत को अपने इन मकासद में नाकामी हुई और उसे हमास के साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा करने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये तो सब जानते हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो टारगेट था इसराइल का, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। एक तो कैदियों के को छुड़वाना, दूसरा ये कि हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, कुछ मकामात पे कब्ज़ा ज़रूर कर लिया है, वहाँ सेटलर को बसाने की बात हो रही, लेकिन हालात जो हैं वो मैं समझता हूँ बहुत ही ख़राब है। और इस तरह की कई ऐसी ख़बरें आ रही हैं। हम उन ख़बरों को देख रहे हैं कि किस तरह से उन ख़बरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे तमाम आप देखिए कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी गौर कर रहे हैं कि आखिर इजराइल बार बार जंग की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, और क्यों गाज़ा के लोगों के। अब ये कहा है कि वेस्ट बैंक में तकरीबन 350 कॉलोनी वहाँ पे बसाई जाएगी। अब आप बताइए कि ये कैसे मुमकिन है। वेस्ट बैंक में बार बार जब ये कहा जा रहा है कि वहाँ कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी, कुछ नहीं की जाएगी, फिर भी आप देखिए कि लगा पड़ा है इजराइल। ऐसा क्यों इजराइल कर रहा है, क्यों इस तरह से लोगों को मार रहा है। तो बहरहाल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमास ने साफ साफ यहाँ पे मना कर दिया कि हम ऐसी किसी भी फौज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस पे इजराइल का तसल्लुत हो।
इजराइल की हुक्मरानी हो, यानी वो लोग आएंगे और वो हमें टारगेट करेंगे, ये हमारा कहना है। तो ऐसी हम किसी भी फौज को अलाउ नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि ये जो कहा है कि हम अलाउ नहीं करेंगे, तो इसके बाद क्या होने वाला है? क्या फिर से जंग होगी? क्योंकि अभी खबर ये आ रही थी कि 1 महीने बाद उसी तरह से फिर गाजा पर इजराइल एयर स्ट्राइक शुरू कर देगा। तो क्या हम ये माने कि क्योंकि अब अगर ये एयर स्ट्राइक शुरू करता है तो हूती खामोश नहीं बैठेगा, हिजबुल्ला और ईरान भी अब पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की कमर टूट रही है, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हार रही है, अमेरिका में आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ख़राब हो रही। ये बहरहाल पूरी सूरत हाल है। ऐसे में ये कि हमास का प्लस पॉइंट क्या देखिए, समझ लीजिए, हमास का प्लस पॉइंट ये है कि उसके साथ आवाम खड़ी है, लोग खड़े हैं, इसलिए वो स्ट्रांग है। और ऐसा अभी बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कह पाना मुश्किल है। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।